या ज्ञान दिया जाएगा, तुम लोग उसको ढूंढने का कोशिश करो, जहाँ दिक्कत होगा वो हम लोग बताएंगे। तो शीतलहर से आज चर्चा होगा। शीतलहर से कैसे बचोगे, इसका कारण तुम लोग को बताना होगा, इसका कारण तुम लोग को बोलना होगा। क्या ढूंढ के लाए हैं अभी बताओगे। तो हम लोग का देश में 6 दिन है, तो 6 ऋतु में शीत भी एक ऋतु है, वर्षा ऋतु है, गर्मी ऋतु है, हिमालय बसंत आदि 6 ऋतु। तो शीत कैसे, ठंडी मौसम कैसे आता है तुम लोगों को मालूम है? बोलो तो कोई। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी गोल नहीं रहने के कारण हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी गोल है, गोलाकार है, लेकिन वो पूरी गोलाकार नहीं है। और पूरी गोलाकार नहीं होने के कारण पृथ्वी जब सुबह ठंडी मौसम आते और जब नजदीक हो जाते तब गर्मी मौसम आते। तो अक्सर गर्मी जो ठंडी जो है दिसंबर जनवरी, ये ठंडी आती है। ये कारण तुम लोग जानते हैं। ठंडी शीतलहर किसको कहते हैं? जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, उसी को ठंडी मौसम या शीतलहर कहते हैं। इसके बचने के उपाय पहले तुम लोग बताओगे, जहाँ विचार होगा तो हम लोग बताएंगे। तो आप लोग बताओ पहला। सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें सुरक्षित शनिवार ये कार्यक्रम जो सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसा सरकार के द्वारा क्यों चलाया जा रहा है कि तुम लोग को जानकारी जो है शीतलहर के बारे में अगर कम हो तो वो इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग दें। तुम लोगों को क्या कमी है वो हम लोग बतावें। अगर मान लो शीतलहर ऐसा शब्द से ही मालूम होता है कि जब ठंडी हवा चलती है तुम लोग उसको शीतलहर, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे क्या खतरे हैं और इससे बचने के क्या उपाय है। शीतलहर से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन ही नहीं अपितु पशु और पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट प्रभाव जो है सिर्फ मनुष्य। ऐसा कि हम जानते हैं कि जब तापमान 60 डिग्री से कम हो जाए तो वह शीतलहर की स्थिति मानी जाएगी। तो आखिर इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में तुम लोग को हम काफी पहले ही करवा चुके हैं। तुम लोग जैसा कि मुझे विश्वास है कि तुम लोग होगी, तो एक एक करके बारी से इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी रुचियों को एक करके आओ और इसके बारे में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे सबसे प्यारे खालिदुर रहमान साहब 9C के क्लास टीचर हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूं खालिदुर रहमान सर से। हेलो सर, आप कैसे हैं? ये हमारे थे सबके चहीते, हम सबके चहीते खालिदुर रहमान सर जो 9C के क्लास टीचर हैं। दिखाई पड़ते हैं, शरीर का ठंडा होना अथवा अंगों का सूखने पड़ना, उल्टी होना और बेहोश होना आदि। शीतलहर से बचने के लिए स्वेटर, गर्म कपड़े तथा तरल पदार्थ का सेवन करते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव। इस शीतलहर से संबंधित विषय के बारे में तलहट आ रही है,
जो तुम लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करेगी। कालाटा आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं तिलक फातिमा कक्षा 9 की छात्रा आप सबों के समक्ष में सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत शीतलहर के बारे में, शीतलहर से बचने खतरे एवं उसके बचने के उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। निम्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर का ठंड होना, अंगों का सूखी पड़ना, कपकपी होना, कपकपी लगना, बेहोश, कभी कभी अर्ध बेहोश या बेहोश हो जाना, उल्टी होना आदि। शीतलहर से बचने के उपाय। टेलीविजन तथा रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से बचने के लिए प्रचार प्रसार करना। यदि विद्यालय में किसी भी बच्चे का तबीयत अचानक से खराब हो जाए तो उसके अभिभावक को तत्काल सूचना देना। स्वेटर और गर्म छात्र को स्वेटर, मफलर तथा गर्म पानी का इस्तेमाल करनी चाहिए आदि। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? शीतलहर प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। यदि तापमान 7 डिग्री से कम हो तो शीत मानी जाती है। शीतलहर या ठंड लगने पर की स्थिति अथवा बेहोश होना, जी मिचलाना या उल्टी होना और बचने के उपाय। टेलीविजन, यदि कोई हल्ला करने से सब कुछ नहीं हो जाता। कल्पना कर रहा हूँ। आओ सवाल। आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सबा खातून कक्षा 9 ब्लू की छात्रा आप सबों के समक्ष सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत कुछ बोलना चाहती हूँ। शीतलहरी से बचने के उपाय। शीतलहरी से खतरे एवं उसे बचने के उपाय। शीतलहरी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। शीतलहरी या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर का ठंडा होना या अंगों का सुन्न पड़ जाना, अत्यधिक बेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश होना। शीतलहर से बचने के उपाय। रेडियो टेलीविजन के माध्यम से शीतलहर से बचने के लिए प्रचार प्रसार करवाना। अत्यधिक घर से बाहर ना जाए, यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहे। यदि विद्यालय में किसी बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर उनके अभिभावक को तत्काल सूचना जाए। छात्राएं विद्यालय जाए तो स्वेटर, मफलर, गर्म कपड़े पहनकर जाए। पीने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में ऊष्मा के प्रभाव को बनाने रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। देखिए ना, ऐसे बोला जाता है, बोल देना सुना। ठीक है। खंड में जानकारी। शीतलहर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं। यदि तापमान 7 डिग्री से कम हो तो शीतलहर की स्थिति मानी जाती है। शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना, अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन होना, बार बार जी मिचलाना यानी उल्टी होना, कभी कभी अर्ध बेहोशी अथवा बेहोश होना। शीतलहर या ठंड
से बचने के उपाय। रेडियो टेलीविजन के माध्यम से शीतलहर से बचने से के प्रचार करवाना। छात्र छात्रा विद्यालय जाए तो गर्म कपड़े पहनकर जाए। थैंक यू। प्रतिभागी जो भाग लेना चाहते हैं वो आकर अपना मतलब प्रस्तुत करें। सुनो, तुम लोग इस तरह हरकत करो, वीडियो कैमरा हो रहा है, पीछे बॉयज ध्यान से सुनो। इतना सा अपने शरीर का बचाव जो चर्चा हो रहा है, आप लोग इस तरह कर रहे हैं तो क्या जाएगा तुम लोग का? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब ये यानी कि तापमान चला जाता है तब शीतलहर की मौसम मानी जाती है। शीतलहर में व्यक्तियों को बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे ठंडी लग जाती है, उल्टी होने लगती है और बहुत सारे लोगों का जी फिसलाने लगता है, बेहोश हो जाते हैं। तो इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि जब आपको सर्दी या बुखार हो तो आप गर्म तेल को अपने सर पे लगाएं और काढ़े का प्रयोग करें तथा गर्म पानी पिए, गर्म भोजन करें, ज़्यादातर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा विटामिन का सेवन करें। और हमेशा जब विद्यालय जाते समय आप अपने कानों में मफलर, स्वेटर तथा हैंड ग्लव्स और पैर में सॉक्स का प्रयोग करें, जिस वजह से आपको ठंडी नहीं लगेगी। और ज़्यादातर अपने घर में रहें, यथापूर्वक अपने घर से बाहर नहीं निकले। और गर्म पानी और अपने हाथ को गर्म रखने के लिए आप आग जला के उसे सेकने का प्रयोग करें। और अगर आपके घर में लकड़ी की संभावना नहीं है तो फिर आप हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।